आज काजल सुबह जल्दी ही उठ गई थी। आज घर में बहुत बड़ा दिन था। विराज की बहन नीतू की शादी थी। विराज नाश्ता करके शादी वाले हॉल की तरफ निकल गया। नीतू भी ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल गई। 10 बजे तक सबने पहुंचना था, तो काजल जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। 2 साल की उसकी बिटिया तन्वी जब बार बार माँ को तैयार होने में देर कराने लगी, तो काजल ने उसके हाथ में खिलौनों की टोकरी पकड़ाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और खुद इत्मीनान से तैयार होने लगी। आखिर वो बहू है इस घर की, सबकी नजर उस पर भी तो होगी। उसकी सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से तन्वी को तैयार कर दो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। काजल तन्वी को तैयार करने में व्यस्त हो गई और सरला जी जल्दी जल्दी बिखरा कमरा समेटने लगी। उन्होंने तन्वी के खिलौनों की टोकरी उठाकर अलमारी के ऊपर रख दी। काजल ने तन्वी को सुंदर सी घाघरा चोली पहनाई और झटपट दोनों गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शादी के हॉल की तरफ चल पड़ी। तभी काजल का ध्यान अपनी सूनी कलाई पर गया और वो परेशान हो गई। जल्दी जल्दी में वो अपने कंगन पहनना तो भूल गई। झट से उसने अपनी बाजू साड़ी में छुपा ली। काजल सिर्फ कंगन पहनना नहीं, बल्कि वो कंगन पहनना भूल गई थी जो सब गहनों में सबसे जरूरी थे, जो इस घर की किसी परंपरा को संभाले हुए थे, जो एक धरोहर की भांति एक बहू से दूसरी बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। ये कब से चला आ रहा था, ये तो उसकी सास को भी नहीं पता था। काजल जब 4 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई, तो उसके हाथ में कंगन देते हुए सरला जी ने कहा था, काजल इसे संभाल कर रखना और हर तीज त्योहार शादी ब्याह में इसे पहनना। तब विराज के पिताजी भी साथ खड़े मुस्कुराते हुए बोले थे, हाँ बहू, सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। काजल के ससुर जी बहुत ही खुश प्रकृति के व्यक्ति थे। अभी 2 साल पहले ही एक दुर्घटना में अचानक से वो परिवार को अकेला छोड़ गए थे। माँ जी तो बिल्कुल टूट सी गई थी। काजल ही थी जिसने सास को ही नहीं बल्कि सारा घर बड़े अच्छे से संभाल लिया था। जायदाद के नाम पर बस यही एक घर और नीतू की शादी के नाम का एक प्लॉट खरीदा था, बस। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं छोड़कर गए थे। विराज जो कि अस्पताल में बतौर एक छोटी नौकरी पर कार्यरत था, अपने पिता के जाने के बाद विराज के कंधों पर परिवार के अलावा बहन और माँ के खर्चों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। विराज मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार नहीं था, तो गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। काजल विराज के गुस्से से बहुत ज्यादा डरती थी, इसीलिए पूरी कोशिश करती थी कि विराज तक कोई तनाव वाली बात ना ही जाए। एक सुघड़ और समझदार बहू के सभी फर्ज काजल बड़े अच्छे से निभा रही थी। सरला जी भी काजल को बहुत प्यार और सम्मान देती थी। शादी में पूरा समय काजल विराज और सरला जी से अपनी कलाई छुपाती रही। शाम को शादी से निपटकर घर आकर जब वो अपने गहने डिब्बे में रखने लगी, तो उसकी चीख निकल गई। वो कंगन डिब्बे में नहीं थे। 2 मिनट के लिए तो काजल जैसे पत्थर सी हो गई थी। फिर जल्दी से उसने खुद को संभाला और पागलों की तरह वो कंगन ढूंढने लगी। कंगन तो कहीं भी नहीं थे। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, तन्वी की खिलौने की टोकरी, हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। काजल ने झट से कमरे का दरवाजा बंद किया और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो कंगन अच्छे खासे भारी थे। एक मध्य वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आधार मुश्किल वक्त के सहारे जैसा था। काजल ने अपनी सबसे प्यारी सहेली नीलम को फोन करके सारी बात बताई। उसने भी एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो, वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। काजल विराज को कैसे बताए, वो तो अपने होठों पर उसका जिक्र लाने से भी डर रही थी। मायके जाकर उसने अपनी माँ से भी बात की, तो माँ ने भी उसे यही सलाह दी कि अपने परिवार की धरोहर खोई है तुमने, भले ही इसमें तुम्हारी गलती है या नहीं, लेकिन उन्हें बताना तुम्हारा फर्ज है। दिन बीतते गए। सीने में दफन ये राज
उसे हर वक्त कचोटता रहा। शादी ब्याह और त्योहारों पर कंगन भारी हैं, पहनने का मन नहीं है कहकर काजल सासू माँ को टालती रही। उसका अपने पति को बताने का कई बार मन भी किया, लेकिन उसके गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, घर में कलेश, ऐसा ख्याल आते ही उसने खुद को रोक लिया। इसी बीच काजल घर खर्च से बचने वाले पैसों को एक एक कर जोड़ने लगी, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मारने लगी, अपनी इच्छाओं को दबाने लगी, ये जानते हुए भी कि कंगन खरीदने भर की राशि वो कभी जुटा नहीं पाएगी। फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल आई। बेटी तन्वी 21 बरस की हुई तो अपने लिए इंजीनियर लड़का ढूंढ लाई। लड़का ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और तन्वी शादी के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। विराज और काजल को घर बार सब अच्छा लगा तो महीने भर में उन्होंने तन्वी की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शादी के खर्चों के साथ साथ गहनों का भी इंतजाम करना था। विराज इस बड़े खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। बेटी ने शादी का फैसला उनकी योजना से कुछ पहले ले लिया था। तो विराज की माँ ने सलाह दी कि बेटा तो चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो आगे तुम्हारी बहू आएगी। काजल ने जब ये सुना तो उसका शरीर कांपने लगा। बरसों से दबे राज का पर्दाफाश होने जा रहा था। गुनाह के कटघरे में सवालों की बौछार में काजल खुद को देखने लगी। उसने जल्दी से नीलम को फोन किया कि नीलम तू जल्दी से मेरे घर आ जा, आज मुझे तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर काजल जल्दी से जाकर अपने जमा किए पैसे भी गिनने लगी। 40,000 ही जोड़ पाई थी काजल, पाई पाई बचाकर इतने बरसों में। वो पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी कि तभी हरीश, जो कि घर की सफेदी कर रहा था, आकर बोला, दीदी जी आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खींचने में मदद करवा दो। तो काजल ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। रुपए हाथ में दबाए काजल हरीश की मदद करने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई तो काजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धूल और जाले से भरे नन्ही तन्वी के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे दीवार के बीच में अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर रखकर हाथ से धक्का देकर पीछे करती थी। हरीश ने कहा, दीदी जी आप अपना काम कर लीजिए, ये सब मैं साफ कर लूंगा। काजल रुपए उठाकर चलने लगी और हरीश उठा उठाकर चीजें एक तरफ फेंकने लगा। एक ठक की आवाज ने काजल के पैरों को रोक लिया। ये आवाज कहाँ से आई हरीश? काजल ने चौकन्ना होकर पूछा। दीदी जी ये कोई गहनों वाला थैला है, शायद यहाँ अलमारी के पीछे फंसा हुआ था। काजल को याद आया कि इस पाउच के साथ तो अक्सर तन्वी खेलती रहती थी, अपनी माँ की तरह कुछ ना कुछ उसमें डालती रहती थी। काजल ने जैसे ही उस धूल से भरे पाउच को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों कंगन में आज भी वैसी ही चमक थी जो उसने 25 साल पहले देखी थी। कंगन काजल के हाथ में थे। काजल को यकीन ही नहीं आ रहा था। 2 साल की तन्वी जो उसके साथ बैठी खेल रही थी, उसने कब अपनी माँ के कंगनों को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे कहीं अटका रहा। कभी अलमारी के पीछे उसका ध्यान ही नहीं गया। काजल फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर सभी भाग कर आ गए। विराज ने हरीश की तरफ देखा तो वो भी निरुत्तर सा देख रहा था। तभी उसकी सहेली नीलम आ गई और आकर काजल के पास बैठकर बोली, क्या हुआ काजल? काजल ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया। नीलम ने जब सारी बात बतानी शुरू की तो विराज और सरला जी के चेहरे हैरानी से काजल को देख रहे थे। सरला जी ने काजल को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी ना, मैंने कब तुझ में और नीतू में फर्क किया है। विराज भी अपने गुस्से की वजह से काफी शर्मिंदा दिख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश उसने अपने गुस्से के साथ साथ अपनी पत्नी को विश्वास भी दिया होता तो काजल इतने सालों तक यूं घुट घुट कर ना जीती। विराज की माँ ने भी विराज से कहा, देख लिया तूने अपने गुस्से का परिणाम, सालों तक बहू अंदर ही अंदर घुटती रही।
विराज ने काजल को हाथों से उठाकर खड़ा किया और बोला, चलो काजल, अभी बाजार चलते हैं और आज तुम्हारे इन जमा किए पैसों से तुम्हारी मन में दबी सारी इच्छाओं को आज पूरा करते हैं। सरला जी ने बड़े प्यार से काजल के हाथ में वो कंगन पहनाकर उसका माथा चूम लिया। तो दोस्तों, माना कि एक पति का अपनी पत्नी को गुस्सा करना ठीक है, लेकिन गुस्से के साथ साथ पति का अपनी पत्नी को विश्वास और प्यार जताना भी बहुत ज़रूरी है। काजल को आज वो कंगन तो वापस मिल गए, लेकिन पिछले कुछ साल जो काजल ने घुट घुट के जिए हैं, अकेले ही उस चिंता में, उस परेशानी में वो घुटती रही, क्या वो साल उसके कोई वापस लाकर दे सकता है? तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।